इधर 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2026 का आम बजट पेश करने जा रही हैं। ये बजट इतिहास में पहली बार रविवार को पेश किया जाएगा। इस बार मिडिल क्लास की उम्मीदें 7वें आसमान पर है। जनता चाहती है कि महंगाई की मार झेल रही किचन का सामान सस्ता हो जाए ताकि थाली का जायका ना बिगड़े। वहीं शादियों के सीजन के बीच सोना चांदी की आसमान छूती कीमतों में कटौती की भी पुरजोर मांग उठ रही है। सुनिए जनता ने क्या कुछ कहा। 2026 के बजट पे इस बार सभी आम जनता की जो है निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं अगर बात करते चले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सबसे पहले अगर बात करते चले जो टैक्स पेयर है उनकी निगाहें सबसे ज़्यादा टिकी हुई है, क्योंकि टैक्स में घटोतरी होगी या नहीं, वहीं सब्सिडी बढ़ेगी या नहीं। वहीं अगर बात करते चले किचन पे कितना खर्च आने वाला है, वहीं पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के जो दाम है वो कम होंगे नहीं। इसको लेके आज हम कनॉट प्लेस पे आए हैं और आम जनता से चलते हैं, जानते हैं कि इस बार 2026 के बजट पे उनकी क्या कुछ अनुमान है और कितनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें लगा के बैठे। क्या कुछ कहना चाहते हैं भैया आप? एक्चुअली मैडम मेरा थिंकिंग है कि वो फूड और एजुकेशन में इनमें बजट में जो हमारा जो कांस्टेंट बिल्कुल कांस्टेंट है, हमारा कोई बढ़ोतरी ना हो। क्योंकि इस पे सारे हमारे इंडियन सारे इस पे डिपेंड करते हैं। खाने हैं, खाना हमें में और एजुकेशन। अगर इस पर कंट्रोल अगर सीतारमण करती हैं तो इट विल बी बेटर फॉर अस, हमारे लिए। और रही बात सीतारमण का वो जीएसटी का से रिलेटेड जो भी है, उन्होंने हर साल बढ़ाया है। कुछ ना कुछ हमारे कमी, अब उनकी सोच क्या हम नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन हमारा जो रिलेटेड है, होटल से रिलेटेड हमारा काम है। हमारा कनॉट प्लेस में होटल है। बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन है हम। प्रॉपर बिजनेसमैन है। तो हमें नुकसान है। आपको नुकसान? हाँ, प्रॉपर मुझे देखा जाए तो मुझे नुकसान है। जो जीएसटी भी छोड़ नहीं रहे हैं और हम हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके हमारे जीएसटी बढ़ा दे रहे हैं। पर इस बार जीएसटी में तो लोग कह रहे हैं घटोतरी फूड में हुआ है ना, फूड में हुआ है। होटल में नहीं हुआ है। हाँ। होटल में हमारा 18% था, 5% और 23% हो गया, हमारा बढ़ गया। और 2026 से क्या उम्मीद है? ये तो हमारा कम होना चाहिए। हाँ, हमारा भी कम होना चाहिए और सारे लोगों का कम होना चाहिए। हमारा ऐसा थिंकिंग है, बट सीतारमण क्या चाहेंगे अब उनकी वो जाने। बिल्कुल, वो तो कल ही जिस तरीके से 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है 2026 के, 2025 के भी बजट देखे गए, पर उसमें भी कहीं ना कहीं लोग नाखुश होते हुए नजर आए, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती गई, चांदी सोने के जो दाम है वो बढ़ते जा रहा है, सब्सिडी बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या कुछ कहना है? मैम देखिए, हमें इस गवर्नमेंट से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। हमें नहीं लगता ये महंगाई को रोक पाएंगे। महंगाई और बढ़ेगी। जहाँ तक हमें सोचते हैं सीतारमण कुछ नहीं कर पाएगी, ये कुछ नहीं करेगी मैडम। बस मुझे यही लगता है कि ये अब महंगाई बढ़ाएंगे और भी अभी बजट आने दीजिए आपको और हमको, सबको ये समझ में आ जाएंगी कि क्या है। मतलब बजट से नाखुश नजर? मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। क्या कुछ? देखो, बजट किसका होना चाहिए? बजट जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं बार बार कि नीचे वाले पायदान का बजट होना चाहिए, गरीब का बजट होना चाहिए, गरीब किसान का बजट होना चाहिए, रेडी पटरी वाले का बजट होना चाहिए। ये तो अमीरों का बजट आ जाता है हर दफे। अमीर होता गया, 11 साल में कितना अमीर हो गया। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। 11 साल में पानी जो नहीं सरकार पीने को दे पाई इस देश में, लोग पानी की उम्मीद कर रहे हैं। अपने ही पानी को आपको इनको पानी नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ से? और ये भी बोल रहे थे 18% प्लस 5% जीएसटी। ये इन्होंने क्यों नहीं बताया? 7,500 से ज्यादा के ऊपर में 18% प्लस 5% जीएसटी लगता है। नहीं, ये बताइए ना, पूरा फैक्ट बताइए ना। पढ़ाई के अगर क्षेत्र में बात करें, कितने विकास कार्य को लेके बजट में कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत प्रभाव अच्छा पड़ा हुआ है। आज इंडिया की पोजीशन 3rd नंबर पे आ गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और क्या चाहिए? आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है। ठीक है, वो भी एक कांग्रेस का टाइम था जब राशन का टाइम था, हमें याद है ना अच्छी तरीके से कैसे राशन मिलता था। कुछ नहीं है ये। अब रही जैसे ये भैया पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, आज क्या नहीं हो रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी आ गई मार्केट के अंदर। धीरे धीरे पहले पेट्रोल कहाँ से आता था? हमारे यहाँ से भी क्या था, एक ओंजी सी थी जो पैदा करती थी, सिर्फ उसका यूज़ नहीं हो, बाहर से अरब कंट्रियों से आता है। वो धीरे धीरे भी वो कट होके काम हो गया। आज इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अभी क्या है, आज की तारीख में धनतेरस से एक दिन पहले 23 करोड़ गाड़ियाँ इंडिया में बिकी है। क्यों? बगैर पैसे की बिकी है या फ्री में मिली है सबको? फ्री में तो मिली नहीं होगी, तो गवर्नमेंट को फायदा हुआ। 2026 से क्या उम्मीद है? 2025 की तो बहुत अच्छा उम्मीद जाएगा, बहुत इतना 2026 में मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे बजट में जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं जैसे आइजर वगैरह हो, इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। क्योंकि मेरे खुद भी दोस्त जो आइजर में पढ़ रहे हैं वो ये बोलते हैं कि इंडिया में रिसर्च करके कोई फायदा है नहीं। और जब तक इंडिया के लोग फायदा नहीं है,
क्योंकि इंडिया में रिसर्च जब बच्चे करते हैं तो R&D में उनको उतनी सैलरी मिलती नहीं है। उतनी सैलरी तो आप बेसिक प्राइवेट सेक्टर में काम करो तो भी नहीं मिलती है। शिक्षा में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करनी चाहिए और साथ में जिस प्रकार से महंगाई जो हो रही है पेट्रोल डीजल, इस पे भी कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।